मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमएनएस के प्रवक्ता और नेता संदीप देशपांडे जी। संदीप देशपांडे जी, सबसे बड़ी बात यह कि आपने तारीख तय कर ली है, समय तय कर लिया है, जगह भी तय कर ली है, लेकिन अभी भी पुलिस परमिशन पर पेच फंसा हुआ है। नहीं, कोई कोई पेच नहीं फंसा है। हमें मालूम है कि परमिशन हमें मिलेगी, थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। देखिए, ऐसा है कि लोकशाही ने हमको दिया हुआ यह अधिकार है कि हम हमारे विचार लोगों के सामने रख सकते हैं, और इसके लिए कोई सरकार हमें रोक नहीं सकती। लेकिन परमिशन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से एक मई को रैली है राज ठाकरे की, और उसके पहले ही पुलिस के और प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली 144 लगा दिया जाता है, 5 लोगों के ज़्यादा इकट्ठा होने पर मनाही की जाती है। क्या सरकार की तरफ से इस तरह से कोशिश की जा रही है कि रैली ना होने पाए? देखिए, एक तो वो 144 की नोटिस नहीं है, वो 37(1) के अंडर निकाला हुआ है। तो 37(1) में ये प्रोविज़न भी है कि विथ परमिशन ऑफ पुलिस आप मोर्चा भी निकाल सकते हो, सभा भी कर सकते हो, कोई गैदरिंग भी कर सकते हो। कुल मिला के अगर देखें तो 3 दिन का वक्त और बचा हुआ है, और ऐसे में अगर परमिशन आपको नहीं मिल पाती है तो क्या फिर भी सभा होगी? देखिए, जो तारीख हम राज साहब ने तय की है वो है 1 मई। जी। जो दिन हमने तय किया है वो है रविवार का। जो समय हमने तय किया है वो है शाम 6:30 बजे। और ये पूरा जो हमने तय किया है, उसी वक्त, उसी जगह, उसी समय सभा होगी। ये काले पत्थर की सफ़ेद लकीर है। मतलब परमिशन नहीं मिली तो भी सभा होगी? सभा होगी, परमिशन भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर हमको परमिशन नहीं देंगे तो उनको किसी को भी परमिशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 मई के दिन बहुत सारे लोगों की सभा है, अगर सबको परमिशन मिलेगी तो हमको भी मिलेगी, अगर हमको नहीं मिलेगी तो किसी को भी नहीं मिलेगी। हमने आपका एक ट्वीट देखा सुबह सुबह कि राज्य में उनकी सत्ता है और लेकिन डर हमसे रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि सत्ता में वो है, उनके साथ मंत्री है, उनके साथ पुलिस है, तो इतना डर क्यों रहे हमारे सभा से, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? 3 दिन का वक्त बचा हुआ है आपकी सभा को लेकर। बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनको सभा का इनविटेशन दे रहे हैं, और लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा है। बहुत सारे, मुझे सिर्फ संभाजी नगर में सभा है तो संभाजी नगर नहीं, आजू बाजू के जो इलाके, लातूर है, परभणी है, बीड़ है, उस्मानाबाद है, सब जगह से लोग वहाँ सभा को आएंगे, पूरे महाराष्ट्र से लोग आएंगे। नाम दिया गया है राजगर्जना इस सभा का। क्या राजगर्जना वहाँ पे होने वाली है? कैसे आपने कहा कि उत्तर सभा ठाणे में होगी, उत्तर दिया गया विरोधियों को, राजगर्जना में क्या होने वाला है? राज गर्जना में राज साहब की जो गर्जना है वो सबको सुनाई देगी, जिसके लिए पूरे महाराष्ट्र आतुर है। जो 3 तारीख का अल्टीमेटम साहब ने दिया है, मुझे लगता है उसके बारे में ज़रूर बात होगी वहाँ पे। और जितनी उत्सुकता आपको है, जितनी उत्सुकता महाराष्ट्र को है, जितनी उत्सुकता पूरे देश को है, उतनी उत्सुकता मुझे भी है। सरकार के साथ आपकी बैठक हुई थी, खासतौर पर इस मुद्दे लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर। उस दौरान भी आपकी तरफ से बयान जारी किया गया था कि हमारी मांगें बैठक में नहीं सुनी गई, नहीं पूरी की गई, इसलिए हम अपनी भूमिका पर कायम हैं। और आज भी क्या अपनी भूमिका पर कायम रहेंगे 3 मई का अल्टीमेटम? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो कानून का पालन करे। अभी जो कानून का पालन करने के लिए कहता है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। जो ये कहता है कि कानून कुछ भी कहे, मैं तो लाउड स्पीकर लगाऊंगा, मैं तो आवाज़ करूंगा, मुझे लगता है कायदा सुव्यवस्था के बारे में जो पाठ पढ़ाना चाहिए वो उनको पढ़ाना चाहिए, जो कानून का पालन नहीं करना चाहते, हमें नहीं। मुझे लगता है ये बात गृह मंत्री साहब को समझनी चाहिए। लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि जो अगर परमिशन नहीं होगी, बिना परमिशन करेंगे, कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई होगी। तो जिन्होंने लाउड स्पीकर लगाए उनको परमिशन दी है क्या? अगर कार्रवाई हम पे होगी तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी वक्त उनको ये चेतावनी भी देते हैं कि कार्रवाई उनके ऊपर भी करनी पड़ेगी जिन्होंने विदाउट परमिशन लाउड स्पीकर लगाए हैं। एक अहम सवाल, आज संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया कि जो ये लाउड स्पीकर का विवाद खड़ा किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का विवाद खड़ा किया जा रहा है, मुंबई में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे अंडरवर्ल्ड है, और अंडरवर्ल्ड के इशारे पर ही ये सब किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था, आज फिर एक बार बता रहा हूँ, संजय राउत साहब की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी हनुमान चालीसा के पीछे अगर उनको अंडरवर्ल्ड दिखता है
तो मुझे लगता है कि इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। गलती जो कहता है उसकी है, और उसकी भी गलती नहीं है, उनकी जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ईडी ने उनके ऊपर उनकी प्रॉपर्टी जब्त की है। वे ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में किसी की भी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। तो मैं उल्टा मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि संजय राउत साहब का जल्द से जल्द इलाज करें, ताकि वो ऐसे बयान ना दे। और मेडिकल एडवाइजरी है, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक बयान ना दे। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि घंटाधारी हिंदू, गदाधारी हिंदू, और अब गधाधारी भी हिंदू आ गया, तो आप भी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या ऐसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, ऐसा है कि उद्धव साहब ने जो कहा कि हम गदाधारी हिंदू तो है, बात क्या हो गई है, ये न्यू सेक्युलर थे। अभी जब से महाविकास आघाड़ी सरकार स्थापन हुई तो शिवसेना हो गई थी न्यू सेक्युलर। और जैसे ही 2 तारीख की रैली हमारी हुई, राज साहब ने बात कही, राज साहब ने अपने विचार रखे, 12 तारीख को एक उत्तर सभा हुई, उस वक्त भी राज साहब ने विचार रखे। तो इनका जो ये न्यू सेक्युलरिज्म है, ये थोड़ा खतरे में आ गया। फिर उनको याद आया, अरे आप हम तो पुराने हिंदू हैं, तो फिर वो हिंदू हिंदू करने लगे। पर उनका मुझे एक मेरी सलाह उनको ये है कि अभी कितना भी आप हिंदू हिंदू कर लो, गदाधारी बनो, धनुष्यधारी बनो, तलवारधारी बनो, कुछ भी करो, जो बूंद से गई है वो हौद से आने वाली नहीं है। साफ तौर पर जो बूंद से गई है वो हौद से आने वाली नहीं है। लगातार एमएनएस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। 1 मई को राज गर्जना नाम से सभा औरंगाबाद में होनी है, और परमिशन की जहां तक बात है, संदीप देशपांडे का ये कहना है कि परमिशन तो उन्हें मिलेगी ही, अगर उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी तो किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। कैमरा अयाज के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।